Hey, drop. नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अपने YouTube चैनल मैथ विद जेपी सर में आपका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर बात करें तो हम समुच्चों की बात कर रहे थे और समुच्चों में हमने उसके डेफिनेशन पढ़ ली थी, उसके प्रकार पढ़ लिए थे और लास्ट में हमने जो देखा था वो था समुच्चों के यूनियन का, है ना। समुच्चय का यूनियन यानी सेट ऑफ यूनियन ऑफ ए सेट की बात की थी। आज हम उन दो सेटों पे होने वाली संख्याएं जैसे यूनियन के द्वारा हो या फिर उसके इंटरसेक्शन के द्वारा जो भी संख्याएं होती हैं वो किस तरह से प्रॉपरली काम करती हैं और किस तरह की संख्याएं होती हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम बात करें तो हम बात करेंगे संघ की संख्याओं के गुणधर्म, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ए टू सेट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन। दो समुच्चयों में यूनियन संख्याओं में कौन कौन से गुणधर्म अप्लाई होते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो नंबर फर्स्ट अपने पास ए यूनियन फाइव इज इक्वल्स टू ए। क्या आएगा? ए यूनियन फाइव इज इक्वल्स टू ए। अच्छा, अब देखना, फाइव में अवयव आते हैं जीरो, यानी कोई भी अवयव नहीं होता, जबकि ए में सारे अवयव आते हैं। तो एक ऐसा समझे जिसमें कोई अवयव ही नहीं है, उसका यदि मैं यू के साथ में यूनियन करता हूं तो वापस मेरे को वही समुच्चय मिलने वाला है ना। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी है ए यूनियन यू, यानी समुच्चय ए का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ में हमारे को क्या लेना है? यूनियन लेना है। अब जाहिर सी बात है, जो बड़ा सेट है वही आने वाला है। यहां जो भी अपने पास संख्या होंगी वो रिजल्ट क्या देगा? यूनियन देगा। यदि वेन आरेख से बात करें हम, तो ये है सेट ए और ये है पूरा यूनियन, है ना। सार्वत्रिक समुच्चय होते हैं जिनसे हम जितनी भी हमारी इच्छा के अनुसार जो भी सेट बनाते हैं वो क्या बन जाते हो? यू के उप समुच्चय बन जाते हो। तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं? अपने सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। अच्छा देखो, इस ए का यू के साथ में इंटरसेक्शन ले रहा हूं, तो ए का तो सारा पार्ट इतना ही था, और जब यूनियन लेते हैं तो यूनियन लेने में क्या होता है? दोनों समुच्चयों के क्या होते हैं? सारे के सारे अवयव आते हैं। अब सारे अवयव आएंगे तो यू के भी सारे अवयव आएंगे और साथ में ए के भी। तो यू में तो ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, और चूंकि हम जानते हैं किसी भी समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसका अर्थ है कि ए के एलिमेंट दो बार आएंगे, और दो बार आने का अर्थ है कि ए के अवयव से एक बार लिख दो, है ना। तो यहां से क्या बनेगा? यू बन जाएगा अपने पास। ठीक है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है ए का ए के साथ में यूनियन, तो खुद का खुद के साथ में, तो वही अवयव हो गए। अब वही अवयव है, इसका अर्थ है कि ए का ए के साथ में यूनियन क्या बनेगा? फिर ए बनेगा। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी, नंबर फोर्थ में अपने पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ए यूनियन बी यूनियन सी। कहने का अर्थ है यदि पहले मैं दो अवयवों का यूनियन लेता हूं और फिर किसी तीसरे अवयव के साथ समुच्चय के साथ में क्या कर दूं? उसका यूनियन कर दूं, वो इक्वल होगा फर्स्ट वाले के साथ यूनियन किसका? लास्ट वाले दोनों का यूनियन करने के बाद में यूनियन। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास सेट ए है, कोई सेट बी है और ये कोई सेट है सी दे रखा है। यदि इनके नाम दूं तो ए बी सी डी ई एफ और जी। ये देने का अर्थ है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वही अवयव है जो ए में है, किसी दूसरे के साथ में न तो कॉमन है और न इनमें प्रेजेंट है। सी में वो अवयव है जो सिर्फ और सिर्फ सी सेट में है ना, जो किसी दूसरे सेट के साथ में कॉमन नहीं है। बी में वो सारे अवयव हैं जो बी के अवयव हों। यहां एफ वो एलिमेंट है जो किसके साथ में आ रहा है? देखो, सी का भी फोर्शन आ रहा है, बी का फोर्शन आ रहा है, यानी ऐसा लिखा जा सकता है बी इंटरसेक्शन सी। ये फोर्शन ये वाला आएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास है ए इंटरसेक्शन सी, और ये जी वाला फोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों में जो भी कॉमन आ रहा है वो जी दे रखा है। अब देखो यहां से बात क्या हो रही है? बात ये कर रहा है कि आपके पास पोर्शन है ए यूनियन बी,
तो ए यूनियन बी कौन सा बनेगा? तो ए यूनियन बी का अर्थ है उसमें आपके पास ये सारे एलिमेंट आएंगे और ये वाले सारे एलिमेंट आएंगे। आएंगे क्या? ऐसा आएंगे? यानी यहां से आपके पास ये पूरा बड़ा वाला सेट, उसके बाद में सी के साथ में, तो यदि सी के साथ में करें तो सी में भी ये वाले सारे अवयव आ गए भाई। पहले ये था, फिर उसके बाद में ये वाला पोर्शन आ गया। इसी तरह से इसमें पहले ये वाले ले लेंगे सारे, उसके साथ में ये वाले ले लेंगे। अब देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में कौन कौन से हैं? ए है, डी है, ई है, जी, बी और एफ, ये सारे अवयव आ रहे हैं। इसी तरह से अब इन काम में किसके साथ में ले रहा हूं? सी के साथ में, यानी बी यूनियन ए का यूनियन सी के साथ में। अब सी में अवयव कौन कौन से आएंगे? तो ए आ रहा है, बी आ रहा है, सो डी आ रहा है, बी भी आएगा। ई, देखो ई पहले भी है और इसके साथ में भी आ रहा है, तो एक ई आएगा, सी आएगा। इसी तरह से एफ आएगा। अब एफ यहां पर भी कॉमन था, सी के साथ में भी है और यहाँ बी में भी आ रहा है, तो एक ही बार लिखा जाएगा क्योंकि समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। इसी तरह से यहाँ जी, जी ऑलरेडी आ रखा है, अब यहां से भी कॉमन आ रहा है, तो जी भी एक बार आएगा। ए बी सी डी सारे अवयव आ गए। ऐसा हो गया। अब सेम प्रोसेस ऐसे कर लो पहले कि यहां से पहले निकालो आप बी यूनियन सी। बी यूनियन सी निकालोगे तो बी यूनियन सी में अवयव कौन कौन से आएंगे? जो बी और सी में प्रेजेंट है, तो यहां से सी, ई, एफ, जी, ए वाले छोड़ दो, डी और बी ये आ गए। बी यूनियन सी का ए के साथ में तो सिर्फ एक अवयव बचा, कौन सा? ये वाला। तो यहां से सी, ई, एफ, जी, डी, बी और ए, तो ये और ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसका अर्थ है कि इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी थी किसके लिए? संघ के लिए। संघ का अर्थ है यूनियन के लिए। यदि दो सेट दे रखे हो और दोनों सेटों की आप प्रॉपर्टी लगाते हो तो ये कुछ इस तरह से अपने काम में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनके यूनियन की, सॉरी इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन में किस तरह की प्रॉपर्टियां यूज होती हैं? यह लिखे सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ की संक्रियाओं का के गुणधर्म। नंबर फर्स्ट है, यदि कोई सेट ए दे रखा है, उस सेट का मैं फाई के साथ में यदि इंटरसेक्शन करता हूं और इंटरसेक्शन करने पर मेरे पास देखो इसमें जितने भी अवयव वो तो है ही है फाई में, तो दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू, वो क्या है? फाई है। इसके अलावा इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है और जो सेम नहीं होते उनको कॉमन नहीं लिया जाता। इसका अर्थ है कि ए में फाई और इसमें भी फाई, एक ही चीज कॉमन बचती है, यानी रिक्त बचता है, इसमें कुछ है नहीं और इसमें कुछ है। ओके, नंबर सेकंड, यदि ए का मैं इंटरसेक्शन ले लूं यू के साथ में, कॉमन फोर्स लेना है और कॉमन फोर्स लेने का अर्थ है ये तो यू था और इसमें ये ए है, तो दोनों में कॉमन क्या है? तो यू में ए भी प्रेजेंट है, ए में खुद ए प्रेजेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना फोर्स कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं ए आएगा। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड में है ए इंटरसेक्शन ए का खुद के साथ में खुद, तो कॉमन क्या होगा? खुद ही हो गया, जितने वो ए में है वही किसी दूसरे ए में भी है, तो वापस वही आ गया ए। नंबर चार दे रखा है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जैसा हमने यूनियन में किया था सेम वैसा का वैसे ही होने वाला है। नंबर चार में दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यदि ऐसा है, सॉरी यूनियन, तो इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी कर दो, बीच में सिंबल आ रहा है वो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला ए इंटरसेक्शन सी, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन लॉ। नंबर जो फर्स्ट दे रखा है, तो यहां से यू कॉमन आ रहा है, ये है, फिर अपने पास
अच्छा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन, क्यों यूनियन दे रखा है तो ये क्रम विनिमय नियम बोल सकते हैं इसको, क्रम विनिमय नियम। ये आ जाएगा वर्ग सम नियम, यानी सेम है तो इसको बोल देंगे वर्ग सम नियम। ये आ जाएगा अपने पास साचर्य नियम, और ये डी मॉर्गन लॉ है। तो हम कुछ इस तरह से सर्वनिष्ठ की संक्रियाएं, यूनियन की संक्रियाएं के बारे में बात की, तो ये कुछ इस तरह से अपन काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पूरक समुच्चय किसे कहते हैं, है ना। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय का अर्थ है कि यदि मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट दे रखा है, उस यूनिवर्सल सेट में से मैं जिस भी समुच्चय का मेरे को यदि पूरक समुच्चय निकालना है, उसको यदि मैं हटा दूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, अच्छा पूरक समुच्चय से पहले घटाने की बात हो रही है तो अंतर समुच्चय की बात कर ले, है ना। तो पहले आप देखो पूरक समुच्चय से पहले अंतर समुच्चय, डिफरेंस सेट, अंतर समुच्चय। अंतर समुच्चय का अर्थ है माना ए तथा बी कोई दो समुच्चय है, ए तथा बी कोई दो समुच्चय है, तब समुच्चय ए का समुच्चय बी से अंतर उस अवयवों के, समुच्चय ए का समुच्चय बी से अंतर समुच्चय उन अवयवों के समुच्चय या संग्रह को कहेंगे जिसमें सभी अवयव ए के विद्यमान हो परंतु बी के नहीं हो, है ना। यानी कोई समुच्चय ए तथा बी दे रखे हैं, तो समुच्चय ए में से बी को घटाएंगे, तो घटाने पर उन्हीं अवयवों का समुच्चय बनेगा जिसमें ए के अवयव तो हों लेकिन बी के अवयव नहीं हो। यदि बी के अवयव ए में भी हैं तो उनमें से बी वाले अवयवों को क्या करेंगे, हटाएंगे, और हटाने के बाद में जो भी समुच्चय बनता है वो क्या बनेगा, मेरा अंतर समुच्चय बनेगा। इसे a माइनस बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो मेरे पास सेट है कि 1 2 3 4 ये, और इसमें है मेरे पास 4 2 6 8 10 कुछ ऐसा। तो यदि मेरे को a माइनस बी करना है तो वो सारे अवयव लिखूंगा जो a में हैं, लेकिन b के अवयव हैं उनको हटाना है। तो यहाँ से देखो 1 2 की बात करें तो 2 किसमें, इसमें है, तो 2 नहीं आएगा क्योंकि उसको घटा दिया है। 3 4 5 6 इसमें भी है तो 6 को नहीं लेंगे, बस बाकी हो गए, क्योंकि b के अवयव तो लिखने नहीं है ना। अवयव किसके लिखने हैं, सिर्फ और सिर्फ a के अवयव लिखने हैं, b के तो अवयव लिखने नहीं है, लेकिन b और a में यदि कॉमन आ रहे हैं तो उनको भी क्या करना है, हटाना है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी समुच्चय होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अंतर समुच्चय बोलते हैं। अब पूरक समुच्चय की बात करें तो पूरक समुच्चय में सिर्फ डिफरेंस इतना आएगा कि ये जो सेट ए दे रखा है उस सेट को क्या बोलेंगे अपन, यूनियन बोलेंगे, कि ये मेरे पास जो सेट यूनियन है, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, यानी ये जो है वो बन जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। क्या बन जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। तो लिखो नेक्स्ट पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय
नेक्स्ट डेफिनेशन है पूरक समुच्चय। ठीक है, माना कोई समुच्चय ए है, तब ए का पूरक समुच्चय उस समुच्चय को कहेंगे जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय में से ए के अवयवों को हटाया गया है। ठीक है, यदि एग्जाम्पल की बात करें, या फिर ऐसा लिखो पहले, इसे ए डैश द्वारा या ए का कॉम्प्लीमेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में यदि वही लिखना चाहूँ तो पहले यू लिख लो। तो यू मेरे पास दे रखा है ये, और ए है लो मेरे पास दे रखा है 2, 6, 10। मान लो ये, इसमें अवयव दूसरे भी हो सकते हैं, मैंने हटाने के लिए सेम अवयव लिए हैं। बाकी ऐसा भी हो सकता है, यदि दोनों में कॉमन नहीं आएगा तो उसको अपन असंयुक्त समुच्चय बोल देंगे, है ना। असंयुक्त समुच्चय, यदि किसी में दो समुच्चय दे रखे हैं और दोनों समुच्चय में यदि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, असंयुक्त समुच्चय भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से पूरक समुच्चय ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, और अभी हमने ये देखा था कि घटाने का अर्थ है कि उस सेट में एक के अवयव नहीं आने चाहिए, बाकी सारे अवयव आएंगे, 1, 4, 12 और 16। तो ये जो सेट बना है वो ए का क्या कहलाता है, पूरक समुच्चय, क्योंकि 2 इसमें भी था, 6 इसमें भी है, 10 भी इसमें, तो ये तो काम में लेंगे नहीं, और जो बच गए वो सारे अवयवों का कलेक्शन क्या कहलाता है हमारे पास है, पूरक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, और ये आपके पास क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 1 समुच्चय कंप्लीट है यहाँ तक। ठीक है, बाकी इसके 1-2 एग्जाम्पल्स हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। एग्जाम्पल बड़े शानदार है, देखना आप। तब तक ये वीडियो देखें, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।